किसान अपने धान रोपाई को लेकर विद्युत विभाग व नहर विभाग से पानी को लेकर किसान हो रहे परेशान। अनशन जारी रहा चौथे दिन तक। अध्यक्ष जिला पंचायत सुनील पटेल एवं पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल के साथ आला अधिकारियों द्वारा एक हफ्ते में मांग पत्रों के अनुसार समाधान हेतु लिखित आश्वासन पर समाज सेवी पीसी पटेल, जन सेवक एवं किसानों का अनशन चौथे दिन समाप्त किया गया। बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के विसंडा बिजली घर से सामने आया है, जहाँ वर्तमान समय में किसान धान की नर्सरी बेच रोपाई में दिन रात संघर्षरत हैं, किंतु नहरों में पानी न आने से किसानों के पास मात्र विद्युत ही सहारा है। पर इस समय बिजली विभाग ठेकेदार सिर्फ खानापूर्ति कर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। निकलने नहीं देंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना लाइट के लोग कैसे रहते। अग्रिम लड़ाई की योजना बनाएंगे किसान और वो लड़ेंगे अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं किया जाएगा। ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। संचालक महोदय को फिर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपने किसानों की बात रखी, ना कि किसी प्रकार की राजनीति। हमने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों की समस्या का अनशन आंदोलन है, वो भी शांतिपूर्ण। हमारे बीच में इस जिले के प्रथम नागरिक, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, हंसमुख, मिलनसार, सभी के दुख सुख में सहभागिता निभाने वाले हमारे बीच में इस जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान अजय पांडे जी आए हैं और हम चाहेंगे कि पूरे विकास का जिम्मा आपके पास है। अनेक किसानों की समस्याएं आप सदैव सुनते हैं। आइए श्री साहब। एसी साहब, हम आपसे ये कह रहे थे, आपने जो बातें गिनाई वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन पहले से हम मांग कर रहे थे, पहले से स्लो काम चल रहा था, ठीक है, संज्ञान में नहीं आया। सबके सम्मान में देखिए, कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं सीडीओ साहब को भेजता हूँ प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं। हम 14 सूत्री मांग दे रहे हैं। आप लोगों ने लिखित हमको दिया है, आश्वासन किया कि एक हफ्ते के अंदर इन सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विशेषकर 133 जो आपकी बन रही उसको बनाइए और छोटी छोटी बिंदुओं पे तो करवा देंगे आप। और नहीं होगा तो मैं माननीय मंत्री जी को भी कह रहा हूँ, किसानों की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी को भी, यदि इस कार्यक्रम में आप आए, आपका सम्मान जनता कर रही है, तो आप लोगों को स्वयं अनशन में बैठना पड़ेगा। पूरा होगा। हाँ, ये बात पूरा कागज न साबित हो। अब पूरा सहयोग। पीसी पटेल, जन सेवक। कहाँ पे अभी हम लोग उपस्थित हैं? देखिए, हम लोग किसानों के साथ इस बिसंडा बिजली घर अंतर्गत में शांतिपूर्ण 4 दिनों से अनशन कर रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष जिला पंचायत बांदा श्री सुनील पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री शिवशंकर पटेल जी सहित डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सीडीओ साहब बांदा अजय पांडे जी को और तहसीलदार अतर्रा सहित विद्युत विभाग के आला अधिकारी एसडीओ साहब, एसी साहब, चीफ साहब ने भेजा है, एक्सीएन साहब, सभी को आए हैं। और हम लोगों की जो मांग थी, जायज मांग को, 14 मांग को हमारे अधिकारियों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मांगते हुए लिखित आश्वासन दिए हैं कि 7 दिनों के अंदर आपकी 14 मांगों का पूरा किया जाएगा। और यदि लिखित आश्वासन के बाद हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग भुखमरी कगार पे जाएंगे। तो हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री जी और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ये आश्वस्त किए हैं कि हम आप लोगों के साथ के अनशन में बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक चलेंगे, जिससे इन अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी, कार्रवाई होगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। आपके मेन मुद्दे क्या थे? मेन मुद्दा देखिए विद्युत का था हमारा जी कि बारिश नहीं हो रही है, न नहरों में पानी है, तो विद्युत ही किसानों के पास सहारा है। 132 केवीए कोर्रम से 33 बिसंडा को एक हफ्ते में जोड़ दिया जाएगा तो काफी कुछ राहत मिल जाएगी। इसके बाद बबीरू को लाइन बनेगी, साथ ही साथ लाइनमैनों की गैंग कुछ न कुछ बढ़ाई जाएगी और अन्ना प्रथा की समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। बिसंडा के जेई का तत्काल स्थानांतरण किया जाएगा और आपके जल जीवन मिशन के द्वारा जो घर घर नल लगाए हैं वो 100 पीस बनी हुई है। इससे हमारी सरकार की छवि धूमिल होती है, जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल होती है। उस कार्य को करवाने के लिए, टूटे गए रास्तों को दुरुस्त करवाने के लिए ये प्रमुख मांग थी और बाकी छोटी छोटी मांगों को उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से निपटा देंगे। आपके धरने के बाद में यहाँ पे कुछ पदाधिकारी आए तो उन्होंने आपसे संतुष्टजनक क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि हर स्तर से हम आपके साथ हैं और यदि अधिकारियों ने हीला हवाली किया
तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं पर डे अनशनकारियों किसानों के साथ में ऐसे कार्य के लिए मॉनिटरिंग करूंगा। इन 14 बिंदुओं के कार्य को सफलता दिलाऊंगा समयबद्ध तरीके से। जी मंत्री जी, आप धरना स्थल पर आज आए हैं, क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों की तरफ से? क्या किसान संतुष्ट है? शिवशंकर सिंह, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, किसानों की जो समस्या थी, उस समस्या के लिए किसान 4 दिन से यहाँ जूझ रहा था। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं यहाँ आया और अधिकारियों से वार्ता की, उसी के तहत ये सब लोग यहाँ आए। मेरी एक मंशा थी कि झूठा शोषण न मिले। यहाँ बना दिया, वहाँ बना दिया, वहाँ प्रस्तावित है, वहाँ प्रस्तावित। समस्या यहाँ की है। हमारी समस्या चित्रकूट की, तो चित्रकूट में जाकर के हम कहेंगे, हम वहाँ के अधिकारियों से वहाँ लड़ेंगे। यहाँ की समस्या तो यहाँ लड़ेंगे। समस्या हमें यहाँ की थी, तो यहाँ की समस्या की बात हमें अधिकारियों से करना है। हमें यहाँ बना देंगे, वहाँ बना देंगे, वहाँ बना देंगे, तो पूरा उत्तर प्रदेश बना देंगे, उससे हमारा क्या लेना देना। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि समयबद्ध सीडीओ साहब भी थे, दो एक्सीडेंट अधीक्षण अभियंता थे, एक्सीडेंट थे, सारे लोगों के सामने हमारे किसान सभी यहाँ थे और इन सब के सामने ये तय हुआ है कि 8 दिन के अंदर जिस लाइन की बात हो रही है वो लाइन पड़ जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, किसान भाइयों के सामने कहता हूँ कि यदि ये 8 दिन से 9वां दिन गया तो यही सारे किसान किसंदा में नहीं बैठेंगे, हम जाकर के होई विकास भवन में बैठेंगे और ये लड़ाई ठीक से लड़ेंगे। नहीं, हमारे सामने जब आश्वासन दे गए हैं तो इनको करना पड़ेगा। हमारा किसान तैयार खड़ा है, पेड़ के जो जिस लायक है, अब वो खंभे में तार नहीं बांध सकता, खंभे में नहीं चढ़ सकता है, लेकिन बाकी जो काम कहोगे करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, हाइड्रा देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये 12 दिन समय ले रहे थे, चाहे तो 3 दिन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो सब लोगों ने कहा कि चलो 7-8 दिन का समय दे दिया जाए, तो 7-8 दिन का समय दिया गया है। 7-8 दिन में ये विद्युत की समस्या हल होगी और 2 दिन में गाय गणना की प्रथा है उसको भी सारे जानवर अंदर बंद होंगे, ये सीडीओ साहब ने कहा। तो ये जो 2-3 प्रकार की समस्याएं थी, इन समस्याओं को हल करने का काम यहाँ पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और हम सबके सामने ये बात कही है। इसलिए इसको मान करके हम अपनी बात को, अब हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, चूँकि एक आश्वासन मिला है, करें और नहीं 8 दिन बाद मुझे बताओ, मैं चल करके उनके साथ बैठूंगा। मैं किसानों के साथ हूँ, मैं किसानों के बीच का हूँ। किसानों ने मुझे अगर यहाँ तक पहुँचाया तो इनकी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। देखिए, आप यहाँ धरना स्थल पर आए हैं, क्या कहना है अधिकारी भी हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या? विगत 4 दिनों से किसानों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर, क्योंकि धान रोपाई का समय चल रहा है, तो उस समस्याओं को लेकर किसान यहाँ पर बैठे थे अनशन पर। पीसी पटेल और अपने अनिल पटेल जी और अपने संतोष पटेल जी और सम्मानित क्षेत्र के कई किसान काफी लोग उपस्थित थे। आज यहाँ पर सभी अधिकारीगण आए हैं और चाहे विद्युत के हो, चाहे अपना मुख्य विकास अधिकारी हो, ये सभी लोगों ने जो मूल समस्याएं थी, जो 132 KVA का जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बबेरी क्षेत्र के लिए सौगात दी थी अपने 2017 से और 2026 तक के कार्यकाल में, वो अब शुरू होने वाला है। और उसी से संबंधित कोर्रम से लेकर बिसंडा तक जो लाइन बन रही है, उसी में जो अभी 4 किलोमीटर लाइन बची है, वो लाइन 1 सप्ताह के अंतर्गत सभी अधिकारी और सभी लोगों से डिस्कस हुआ है कि 1 सप्ताह में हर हाल में इसको पूरा कराना है। हो सकता है इस बीच में कभी मौसम की भी गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन 1 सप्ताह का समय लिया गया है। साथ ही नहरों की कुछ समस्याएं बताई गई कि पानी नहीं चल पा रहा है, तो अभी कुछ जगहों पर देखा गया पानी आ रहा है, और जहां पानी नहीं आ रहा वहां पानी पहुंचाने के लिए हम लोग अभी सभी अधिकारियों से बात करके पानी वहां हर हाल में पहुंचाया जाएगा। हर क्षेत्र पर जितने भी लगभग बबेरू परिक्षेत्र में, इधर चाहे बबेरू हो, चाहे समगरा हो, चाहे आपका पखरौली हो, चाहे कमासीन हो, चाहे मुसीवा हो, चाहे मुरवल हो,
एक जामू पावर हाउस ऐसा उपकेंद्र ऐसा है कि जहां पर क्षमता वृद्धि नहीं हो पाई थी, बाकी हर जगह हम लोगों ने क्षमता वृद्धि कराने का कार्य किया। इन 2 सालों में 3 सालों में हर जगह कहीं 5 MVA कहीं 10 MVA हर उपकेंद्र पर क्षमता वृद्धि कराई गई है। सभी जगह नई लाइनें बन रही है। लोहरा उपकेंद्र आपका स्वीकृत हो गया, उससे जब एक उपकेंद्र स्वीकृत होगा तो आप मानिए कि काफी गांवों का लगभग कम से कम 25 से 30 गांव तो उस पर एडजस्ट होंगे। और एक प्रस्ताव उसी के साथ एक करिंगा में भी चल रहा है, उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि भविष्य में करिंगा में अगर उपकेंद्र हो जाएगा तो काफी आप समस्याओं का निदान होगा। रही बात यहाँ पर समस्याओं को लेकर, तो समस्याएं निरंतर गौवंश का भी बना रहता है, अन्य जानवरों का, तो उसके संबंध में अभी बीडीओ साहब को, सीडीओ साहब को दोनों को बताया गया है कि हर हाल में इसको 2-3 दिन के अंदर इनको अंदर कराइए। जहां कहीं भी समस्या है तो अपना ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव है, उनके माध्यम से उनका चयन कराइए। कैसे उन पर टैगिंग नहीं, जिस किसान का हो उसको अपना पहुंच जाए। तो इस बारे में सभी लोगों से समुचित वार्ता हो चुकी है। हम इसका हर हाल में समयबद्ध तरीके से निदान कराएंगे। पर डे हम लोग मॉनिटरिंग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा इसमें, इस हर हाल में। और साथ ही कैरी का जो आपका पुराना मार्ग है, हमने जिला पंचायत से उसको स्वीकृत भी कर दिया है। केवल उस पर अभी तमाम शिकायतों की वजह से वो थोड़ा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ, नहीं तो इस गर्मी में आपका वो पुराना वाला मार्ग कैरी का वो पूर्ण हो गया होता। तो आगे मार्ग भी बनेगा आपकी कैरी के लिए, एक 25 लाख का पुल भी बनाया गया था उसी से। तो ये समस्याओं को लेकर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो भी सभी किसानों के माध्यम से बीच बीच में समस्याएं आती रहती हैं, उनको एकत्र करके, और पीसी भाई हैं, संतोष जी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम पर डे मॉनिटरिंग करेंगे, समाधान करेंगे। जी सर, बिजली, नहर, नलकूप और विद्युत की व्यवस्था में क्या आपका कहना? आज यहाँ कुछ किसान भाई बैठ के अपनी कुछ मांग के लिए आए थे, तो हमारे बीच में अध्यक्ष जी, जिला पंचायत जी भी आए, माननीय पूर्व मंत्री जी भी आए क्षेत्र के, विद्युत विभाग के एससी साहब भी है, एक्सीएन भी हैं, और तमाम जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो सब लोग उपस्थित हुए। इनकी मांग सुनी गई। 3-4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो जो विगत दिनों कुछ यहाँ पर प्राकृतिक जो आंधी वगैरह आई थी, अभी तक चलते कुछ पोल्स खराब हो गए थे काफ़ी, उसको ठीक करके और विद्युत बहाली की इनकी मांग थी, ताकि फसल अच्छे से हो सके। अभी लंबी वार्ताएं हुई, तो अधीक्षण अभियंतागण ने 1 हफ्ता का समय लिया है कि 1 हफ्ता के अंदर पूरी जो व्यवस्था है उसको बहाल कर दी जाएगी। दूसरे कुछ अन्ना जानवर के थे, उसको कल तक का समय दिया गया है। कल तक 100% अन्ना जो जानवर हैं, जो गोआश्रय अस्त्र हुए हैं, वो सब अंदर आ जाएंगे। तीसरी, जल जीवन मिशन के कुछ पानी के इशूज़ हैं, उसको भी हम परीक्षण करा रहे हैं। जल जीवन मिशन में सब जगह पहुंच तो गया है, लेकिन शायद कहीं पानी पहुंचने में समस्याएं आ रही हैं, उसको दिखा रहे हैं हम लोग कि किस कारण से पानी नहीं आ रहा है। समाधान होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जिस पर वार्ता की गई सौहार्दपूर्ण ढंग से। चयन करना नहर विभाग में क्या करना? नहर विभाग में मैं चेक करा लेता हूँ कि अगर पानी नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें।